Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, where truth always exposes darkness। तो आज हम देखते हैं कि आपके अगले 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे किस तरह से रहेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ से हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके जीवन में किस तरह से घटनाएं हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। गाइस याद करके रखिएगा, दिस इज़ अ टाइमलेस प्रेडिक्शन। ओके, सो कभी भी आप देख सकते हैं। सो विद द फर्स्ट कार्ड एज अ 5 ऑफ स्वर्ड्स, alright, second card as the 6 of cups, third card as the 4 of swords, okay, the death card, we do have the chariot, हमारे पास है 3 of swords, page of pentacles, strength, 5 of cups, 2 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वंडरफुल किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। ओके, सो वी डू हैव द चैरियट, कैंसर, स्ट्रेंथ एज अ लियो, सिंह राशि है, कर्क राशि है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि है यहाँ पे। ओके, वी डू हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इम्पोर्टेंट नंबर्स में से 5, 5, 5, 5, 5, 5 आप देख सकते हैं, 13, 31 इज कैन ऑल्सो बी वेरी प्रोमिनेंट। ओके, सो वी डू हैव द नंबर 8, ओके, द नंबर 7, 3, 5, 7, 8 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट एनीवे, एंड किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स इस तरह से घटनाएं हो सकती है आपके जीवन में कि जिसने भी आपके साथ देखिए बैक बाइट किया या कहीं ना कहीं पे धोखा, फरेबी, बेईमानी, गद्दारी जिसको बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पोजीशन को हासिल करने के लिए किसी को ब्लेम कर देना, किसी को ट्रैप में फंसा देना, ठीक है, जाल में फंसा देना, वही इंसान जैसे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास सॉरी मैसेजेस आपको भेज सकते हैं। मे बी ये आपके कलीग भी हो या आपके कंपिटिटर्स भी हो, कोई भी हो, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विद एन एपोलॉजी लेटर और समथिंग लाइक दैट, या ये कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आपके साथ रेडी हो जाएंगे, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। और विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप इन कुछ दिनों से, ठीक है, शायद आप फील कर रहे थे लाइक लेथर्जिक, मन नहीं कर रहा था उठने का, ठीक है, ऐसा लग रहा था जैसे फीवर हो चुका है, बस काम नहीं करना, बहुत लोड हो चुका था आपके ऊपर, लोडेड एंड बर्डनड यू वेर, मे बी विथ स्टडीज़, मे बी विथ लॉट ऑफ वर्क, ठीक है, तो स्ट्रेस आपके जीवन में बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सो आई डू फील यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, एंड आई डू फाइंड कि इट्स द एंड ऑफ वन चैप्टर इन योर लाइफ। ख़त्म होने वाला है एक चैप्टर आपकी ज़िंदगी से, बिल्कुल टाटा बाय बाय कर दो, गुड बाय कर दो, और दूसरा चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरुआत हो रहा है। फ्रॉम द डेथ कार्ड टिल द चैरियट आई डू फाइंड इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से ना, मतलब आप कुछ चीज़ें हैं जो पीछे आप छोड़ रहे हैं, जैसे आपके एंसेस्टर्स जो है, आपके पूर्वज जो है, जैसे आपको हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ पे माँ काली की शक्ति यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकट हो रही है। आई डू फाइंड कि शी इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द इविल फोर्सेस। तो जितना भी इविल एंटिटीज़ है आपकी लाइफ में, जितना भी इविल लोग हैं आपके लाइफ में, जितना भी कपट, छल से, धोखेबाजी आपके साथ जो भी हुआ था, उसका दी एंड होगा और टेरेबल एंडिंग होगा उन लोगों का। मैं नहीं बोल रही हूँ कि देयर विल बी सम फिजिकल लॉस और समथिंग लाइक दैट, बट वो अपनी उचित शिक्षा जो है वो सीखेंगे।
तो देयर विल बी द डिस्ट्रैक्शन ऑफ द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। जो कुछ नेगेटिव आदतें था, मे बी एडिक्टिव आप थे कुछ इश्यूज़ में, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप फील करोगे कि आपके अंदर कुछ इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई सहायता कर रहा है आपको अपनी ज़िंदगी में दोनों चीज़ को बैलेंस करना है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल दे के ही समझाती थी, जैसे आप जानते हो कि हमारे हाथ जो है 5 उंगली सेम नहीं होता, ठीक है, उसमें डिफरेंट साइज़ है। नाउ ऐसा होता है कि कभी कभी हम 1-2 उंगली का ज़्यादा ही यूज़ कर लेते हैं और बाकी का हम नहीं कर रहे हैं, बट ऑल ऑफ द फिंगर्स आर इम्पॉर्टेंट, वरना हम हैंडीकैप्ड हो जाएंगे, राइट। सो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो जनरली अपने माता पिता का लाडले तो होते हैं, और कुछ बच्चे जनरली साइड हो जाते हैं। जनरली इट्स नॉट फॉर एवरीवन, बट यहाँ पे क्या है, आप एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट भी काम कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग बोथ ऑफ योर किड्स। आप अपने बच्चे को भी मैनेज कर रहे हो, चाहे वो बड़ा बेटा हो, छोटा हो, चाहे कोई भी हो, दोनों बच्चे की तरफ आपका समान ध्यान होगा। और कहीं ना कहीं पे ऐसा भी है, अगर आपकी करियर है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और आपकी पर्सनल ज़िंदगी है, दोनों को आप आसानी से मैनेज कर पा रहे हो। और वो आप मैनेज इसलिए कर पाओगे बिकॉज आई डू फील लाइक दैट कि आपके अंदर वो स्टैमिना तो होगा ना, तभी ना आप मैनेज कर पा रहे हैं। जो देखो यहाँ पे एक लेथर्जिक कंडीशन के बाद इट्स वेरी क्लियर, यू नो गाइज, इट्स वेरी क्लियर टुडे। एक लेथर्जिक सिचुएशन के बाद जैसे मन नहीं कर रहा है, चलो कौन उठ के जाए, वहाँ पे खाना है सामने लेकिन खाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि उठना पड़ेगा, फिर हाथ धोना पड़ेगा, मुंह धोना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कुछ जगह से घूमने के बाद बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं हम लोग, कुछ मन नहीं करता है, बाहर जाने का भी और मन नहीं करता है, ठीक है। सो इट्स लाइक अ लेथर्जिक सिचुएशन, इट्स लाइक अ टायर्ड, you would be feeling you can say that so much tiredness within you that you will need this one, some stamina, some confidence, okay, and you will have that. So जैसे होता है ना कि apples, okay, you are eating, you are gaining energy, तो कहीं ना कहीं पे फल, सब्जी, शाक भाजी, ये सब कुछ आपके शरीर के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंटेनेंस ऑफ योर ग्रोथ, ऑफ योर हेल्थ, उस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। शायद कुछ दिनों से आप नहीं रख पा रहे थे, यू कुड नॉट, यू कैन से दैट मेंटेन योर सेल्फ, यू कुड नॉट मेंटेन योर हेल्थ। क्यों? बिकॉज ऑफ द हेक्टिक स्केड्यूल। इतना स्केड्यूल आपका टाइट था कि आप नहीं कर पा रहे थे मैनेज अपने स्वास्थ्य का, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत ही ज़्यादा एक वॉक के लिए जा रहे हो अपने पेट्स के साथ, या आप यू कैन से यू आर गोइंग फॉर जॉगिंग, यू आर जस्ट वॉकिंग स्लोली इन द मॉर्निंग टाइम, ठीक है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आप जा रहे हो, या आप दौड़ भाग कर रहे हो, ठीक है। सो यू आर रीगेनिंग योर एनर्जी। जो भी हमारे एनर्जी फील्ड है वो अगर थोड़ा सा डिप कर जाता है तो जितना भी नेगेटिव फोर्स है वो हमारे सर्कल के अंदर आ जाते हैं। जितना इविल फोर्सेस है, अगर आप देखोगे, कई मूवीज़ आप देखोगे, अगर आपके मूवीज़ के ऊपर विश्वास नहीं, कुछ बुक्स आप पढ़ लेना, कि जितना भी वीक लोग होते हैं, जैसे जिनका स्वास्थ्य खराब होता है या वो मानसिक तनाव से गुजरते हैं, डिप्रेशन से गुजरते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हेल्थ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर इविल एनर्जीज़ का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है। क्यों? बिकॉज दे आर वीक पीपल, अंदर से वीक हो जाते हैं, सो स्ट्रॉन्ग हो जाता है इविल फोर्सेस। सो कहीं ना कहीं पे आप इविल फोर्सेस से तो छुटकारा मिलना ही है, क्योंकि यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, यू आर ग्रोइंग मेंटली स्ट्रॉन्ग। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में बहुत बड़े चेंजेस मुझे दिख रहा है। कुछ रिश्ते आपके लिए आ सकते हैं, लेकिन फिर आपकी माँ या आपकी बहन या आपकी दीदी कोई भी हो, सो दे आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि आप इस रिश्ते में हाँ कर दो, ये कर दो, ये लड़का अच्छा है, चाहे इसका उम्र कितना भी हो, उस तरह से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप फाउंडेशन बना रहे हैं, आप अभी से स्टडीज़ कर रहे थे, ठीक है, और आप सोच रहे होंगे विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स कि मुझे, आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि फाउंडेशन कहाँ से करना है, स्टार्टिंग कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है, प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रोजेक्ट कहाँ पर एंड करना है, ठीक है। यू आर गोइंग टू मीट समवन वेरी स्पेशल इन योर लाइफ,
जिनकी याद करके ही आपके फेस पे एक स्माइल आ जाएगा। एंड आफ्टर लॉट ऑफ सेटबैक इन योर लाइफ, बहुत ज़्यादा फेलियर्स, स्ट्रगल्स, रिग्रेट, रिफ्यूज़ल के बाद विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी। और उस अपॉर्चुनिटी ऐसा है, प्लीज़ ज़रूर लेना। अगर आपको बोला जाए कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर आपको रीलोकेट करना भी है, ठीक है, तो आप प्लीज़ कर लेना, ठीक है। ऐसा मना मत कर देना, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, ठीक है। अगर आपको ठीक लगे कि उस अपॉर्चुनिटी में मैं फिट बैठता हूँ, मैं फिट बैठती हूँ, मुझे दिख रहा है बहुत सारे चेंजेस इन योर करियर, जैसे आप पीछे मुड़ के देखने का जो प्रयास आप कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। पीछे मुड़ के आपको देखना ही नहीं है, आपको आगे बढ़ जाना है। यू शुड बी कैरिंग ओके योर सोल टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी, नॉट टूवर्ड्स द नेगेटिविटी। जो हो गया है सो हो गया है, 5 ऑफ कप्स हो गया है तो 6 ऑफ कप्स होना ही है, राइट। सो जो हो चुका है, जिसको याद करके आपको सिर्फ दुख और दुख मिलेगा, उसको आप क्या करोगे। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में शायद आप बहुत ज़्यादा भूलने की कोशिश करोगे उन सारे पास्ट मोमेंट्स को जो सिर्फ आपको एक सुई की तरह चुभता है। जस्ट यू विल फ्लश आउट ओके देम फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। कुछ लिखो, लिख के बर्न कर दो, ठीक है, दैट्स बेटर फॉर यू, फ्लश कर दो, ठीक है। या आप कहीं पे भी उसको जला के राख बना के आप एकदम खिड़की से बाहर कर दो, आपके सारे दुखों का अंत होगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज यू गॉट हर्ट, आप हर्ट हुए थे इसलिए ना आप इतना स्ट्रांग बने। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में यू आर कमिंग योर सेल्फ, यू कैन से दैट योर ऑरा विल बी क्वाइट स्ट्रांग। एंड आपको डील करने के लिए लोग थोड़ा सा तो डरेंगे, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी दिखाई देगा विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स इट विल बी लाइक ऑसम, ठीक है। तो कोई ऐसे यहाँ पे देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ नई चीज़ों को शुरुआत करने का इनिशिएटिव जैसे आप आगे ले रहे हैं। लोग पीछे हो जाएंगे लेकिन आप लोगे नहीं, मुझे जाना है आगे, ठीक है। एंड दिस पर्सन मे बी योर बॉस, मे बी योर मेंटर, मे बी योर कोच, मे बी योर गाइड, मे बी योर फ्यूचर पार्टनर, ठीक है, जो आपको जैसे ऑफ़र करने के लिए कुछ तैयार है, ठीक है। तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे और करना भी चाहिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली बैलेंस्ड इन द लाइफ। तो उनके सहायता से आप बहुत ऊंचा, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप आप कामयाब होंगे बहुत ज़्यादा, ओके। नाउ लेट मी सी विद दिस ओरेकल्स। सो यू हैव प्लेंटी ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप होंगे। लेकिन इंटरफेरेंस आपके पेरेंट्स का या आपकी मॉम का या आपकी भाई या बहन का हो सकता है, जो आपको थोड़ा बहुत इरिटेट कर सकता है कि ये तो मेरी प्राइवेट ज़िंदगी है, तो मुझे दखल अंदाजी नहीं पसंद। लेकिन क्या करें, अगर आप फैमिली में रह रहे हैं सो कहीं ना कहीं पे आपको उस चीज़ टॉलरेट भी करना होता है। द ड्रैगन्स हेड देखो, इनर कॉन्फ्लिक्ट, मोरालिटी, कॉन्शियस चॉइस, 23 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अगेन 5। सो बेसिकली क्या है ना, आपके पास चॉइसेस होगा, ठीक है, आपको चूज़ करने का है, प्लस या माइनस। आप जिसके साथ जाना चाहते हैं जाओ, जिसको खाना खिलाना है खिलाओ। जो ऊपर का है ड्रैगन, ठीक है, वो गुड है और नीचे का जो है वो इविल है। अगर गुड है तो इविल का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, और जहाँ पे गुड नहीं है वहाँ पे इविल का एग्जिस्टेंस होता है। समझ में आया? जहाँ पे सच है वहाँ पे असत्य नहीं हो सकता, जहाँ पे असत्य है वहाँ पे सच तो बिल्कुल नहीं हो सकता, राइट। इनर कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई डू बिलीव दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा हो सकता है कि आपके माइंड पे दो चीज़ होगा। आपको लग सकता है कि 2 चॉइस है मेरे लाइफ में, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यू विल बी फेसिंग विद दिस, बट आपको हमेशा जो चीज़ है ना कि आपके संस्कार क्या कहते हैं, आपको किसको चूज़ करना है वो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपका संस्कार क्या कहते हैं, व्हाट डज योर प्रिंसिपल से यू टू चूज़, सो चूज़ दैट। आपको अगर लगता है इनका साथ देने से मेरा काम बनता है तो अब बन सकते हैं। अगर आपको लगता है इनका साथ देने से मेरा काम बिगड़ जाता है तो मत साथ दीजिए, ओके। नेक्स्ट इज द कॉस्मोस, द क्रिएटिविटी, द वर्सनेस, 41। इट्स ऑल अबाउट द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। हम हैं आत्मा, आत्मा जब एक शरीर में चले जाते हैं तो वो हो जाता है जीवात्मा। फिर वो जब
डिवाइन, सुप्रीम डिवाइन से मीट करते हैं, वो हो जाते हैं परमात्मा। सो दिस इज़ द कॉस्मोस, जो इतना मिस्टीरियस है, जो इतना रहस्यमय है, जितना आप जानो इसके बारे में उतना ही कम है। सो आई डू बिलीव दैट आपकी क्रिएटिविटी उस लेवल तक छुएगा, ठीक है, इन फ्यूचर। नॉट अबाउट द 72 आवर्स, बट मैं आपको आई एम जस्ट गिविंग यू द गाइडेंस कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपके अंदर जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जिसको बोला जाता है कला, ठीक है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, लिखने की कला, बोलने की कला, ठीक है, स्केच, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रामा, मैनेजमेंट, प्रोफेशनलिज्म, जो भी हो, व्हाटएवर जो कला है, ठीक है, उसको बरकरार रखिएगा, क्योंकि आपके अंदर है वो टैलेंट जो आप शायद नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपको लग रहा है नहीं मेरे अंदर है नहीं, वो काबिलियत है नहीं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। 41 आई डू बिलीव दैट आप लोग क्लेम कीजिए बाय द नंबर 5। थर्ड द स्पाइरल डांसर, देखो सर्कुइटस रूट एंड परसेप्शन, अगेन 5। आई डोंट नो, 5 इज़ द नंबर फॉर द प्लैनेट मरकरी, बुध की, जो बताया जाता है कम्युनिकेशन की प्लैनेट है। मिथुन राशि बुध में आता है, राइट। सो जो बुध है, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लैनेट, इट्स अ वेरी क्यूट प्लैनेट, और ये जो प्लैनेट है ना, ये आपको शक्ति देती है। किस चीज़ का शक्ति? बोलने का, समझने का, कम्युनिकेशन करने का। सो आई डू बिलीव फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑल्सो देयर कैन बी अ कम्युनिकेशन विद यू। ओवरसीज से आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है। आप अपने लॉस्ट कॉन्टैक्ट्स जो थे वो वापस मिल सकता है आपको, ठीक है। यू कैन रिस्टोर द लॉस्ट कॉन्टैक्ट्स, जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स चले गए थे वो वापस आएगा आपके पास, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लवेबल रिलेशनशिप और एनीथिंग। ओके, सो छूट गया जो वो वापस आने का चांसेस है। एंड आई डू बिलीव लाइक दैट कि सर्कल सब कुछ जैसे है ना, हमारे पृथ्वी भी सर्कल ही है, जैसे जहाँ पे इसका कोई अंत नहीं, इसका कहीं पे कोई शुरुआत नहीं। So of course it's like that. And 5 is also a very mysterious number. The resting tree, patience and stillness. देखो थोड़ा सा आप, ऐसा भी नहीं कि आप पेशेंस रखते रखते लेथर्जी कंडीशन में पहुँचो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सहन कर जाते हो, सो यू विल रिसीव मैनी थिंग्स एट ए टाइम। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो तो अगर आपको हॉलीडेज़ चाहिए, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। अगर आपको रिलैक्सेशन के लिए टाइम चाहिए, डू दैट। अगर आप अपना अकेला टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, प्लीज़ डू दैट। देन यू विल गेन then you will gain the energy. Understood? Okay, of course. देखिए हॉर्स, तेज़ भागना आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स में हो सकता है। दैट आई टोल्ड यू, हॉर्स है यहाँ पे ना, 2 हॉर्सेस आते हैं। सो ऑफकोर्स आपको तेज़ भागना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है। ओके, तेज़ी से कुछ खबर भी आ सकता है आपके लिए। येस, 100% कमिटेड टू यू। हो सकता है कि कोई कमिटमेंट दे आपको, या बोले, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई ऐसा हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन, येस, इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। बिजनेस एक्सपेंशन अब्रॉड, येस, व्हाई नॉट, क्योंकि हो सकता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, मैंने आपको बताया था कि ओवरसीज़ कम्युनिकेशन, लॉस्ट कॉन्टैक्ट्स, हो सकता है कुछ डीलर से आप बात कर रहे थे लेकिन आप अचानक कॉन्टैक्ट्स लॉस हो गए, या कहीं ना कहीं पे उनका कुछ एड्रेस शिफ्ट हो गया, या टेलीफोन नंबर्स चेंज हो गए बोल के आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, कुछ तो ऐसा हुआ था। सो हो सकता है कि आप अब्रॉड बढ़ाने का भी सोचो, अपना बिजनेस को यहाँ तक, अपने देश तक सीमित ना रखो। बेयर, ओके, तो भालू तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भालू आया है ना, मैं तो देख के नहीं की थी, देखो। सो बेयर इज़ अ वेरी प्रोटेक्टिव एनिमल, वो जिसके साथ भी होता है उसका वफादारी हो जाता है, जनरली विद इन इट्स कम्युनिटी। मैं नहीं बोल रही हूँ आप भालू के पास चले जाइए। ओके, सो बेयर इज़ ऑलवेज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ देयर किड्स, ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स। ऑफर्स गिफ्ट्स टू अनदर, हो सकता है कि कोई आपको ऑफ़र करे गिफ्ट, या आप ऑफ़र करें किसी को। एक्सट्रीमली पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, मैंने आपको यही कहा
कि आप अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हुए देखेंगे, और ये सिर्फ 72 आवर्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, और भी बढ़ेगा। तो आज मैंने जो जो भी बोला है वो आज इस कार्ड्स में आपको नज़र में आया। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये घटना आपके साथ हो। तो आप प्लीज़ क्लेम करें अगर आप इस रीडिंग को चाहते हैं कि हकीकत में हो। लेकिन दो चीज़ हैं, आपके पास हमेशा ही दो चॉइस होंगे, अभी नहीं, बहुत टाइम के बाद भी। वो आपके ऊपर है किसको चूज़ करना। कुछ लोग ईविल को चूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे सैटेनिक फोर्स, मैं आपको बता देती हूँ, सैटेनिक फोर्स, ठीक है, जो डेविल माना जाता है, उनकी पूजा करते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जी से कुछ करें। और कुछ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइट एंड दैट इज़ ब्लैक। नाउ यू हैव टू चूज़ ब्लैक और वाइट और बोथ, ठीक है, वो आपके ऊपर होगा। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। कोई यहाँ पे देखो, बेसिकली क्या है ना, हमारे जो यूनिवर्स है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, हमारा जो यूनिवर्स है, यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, ना कोई गलत है ना कोई मतलब सच है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन इज़ सफरिंग फ्रॉम फाइनेंशियल लॉसेस, सो आप बोल सकते हो भाई इसका किस्मत ख़राब है इसलिए ऐसा हुआ, मेहनत तो इसने बहुत ज़्यादा किया। लेकिन फेट को कौन चेंज करेगा? डेस्टिनी को तो वो खुद चेंज कर सकता है बाय वर्किंग अपॉन द प्लान्स, लोगों के साथ कंसल्ट करना, फिर उसका बिजनेस बढ़ेगा, वो और इन्वेस्ट करेगा। बट कहीं ना कहीं पे वाई इट हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्शंस। मतलब उसके प्रोडक्ट लोग क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? मतलब वो तो मेहनत तो कर रहा है, लोगों से अच्छा दे रहा है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट डीड्स। ज़रूर इसने कुछ किया था, वरना इसका इस जन्म में फाइनेंशियल लॉस क्यों हुआ? बट डेस्टिनी क्या होगा? डेस्टिनी ऐसा है कि आपको बोल दिया जाएगा कि आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप उसके ऊपर एक्शन लोगे। क्या करोगे आप डिफरेंट प्लान्स का अप्लाई करोगे, लोगों के साथ मीट करोगे, क्लाइंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करोगे, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करोगे, रैपो मेंटेन करोगे, एंड दैट इज़ योर destiny. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it and enjoy it, I hope, and please do share and subscribe. That's a great request to you guys. Please do that. Thank you so much, guys.